नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। शाहीन बाग और दिल्ली एनसीआर में शिक्षा का मिशन तेज। शौकत आला एजुकेशनल ट्रस्ट की मेहनत ला रही बदलाव। आज हम आपको एक ऐसे सामाजिक और शैक्षिक प्रयास के बारे में बताने जा रहे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में नई उम्मीद जगा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर हलीमा सादिया के शौकत आला एजुकेशनल ट्रस्ट की, जो लगातार समाज के जरूरतमंद और प्रतिभाशाली बच्चों को बेहतर शिक्षा और उज्जवल भविष्य देने के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। ट्रस्ट का उद्देश्य सिर्फ शिक्षा देना नहीं, बल्कि बच्चों को आत्मनिर्भर और जागरूक नागरिक बनाना भी है। इसके अंतर्गत समय समय पर शिक्षा जागरूकता अभियान, छात्रवृत्ति कार्यक्रम, करियर मार्गदर्शन सेमिनार और गरीब बच्चों के लिए विशेष सहायता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हाल ही में आयोजित कार्यक्रम में ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ाने का सबसे मजबूत माध्यम है और हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। कार्यक्रम में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षक और स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया और ट्रस्ट के प्रयासों की सराहना की। बच्चों ने भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से कार्यक्रम को यादगार बना दिया। शौकत आला एजुकेशनल ट्रस्ट आने वाले समय में और भी बड़े स्तर पर शिक्षा और सामाजिक सेवा के कार्य करने की योजना बना रहा है, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों तक मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही शौकत आला एजुकेशनल ट्रस्ट की फाउंडर डॉक्टर हलीमा सादिया ने हमारे न्यूज 24 लाइव के चीफ एडिटर मेराज अशरफ से की खास बातचीत। क्या है सारा मामला, आइए देखते हैं चीफ एडिटर मेराज अशरफ की खास रिपोर्ट में। दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के शाहीन बाग क्षेत्र में जहाँ पे ऐसे एजुकेशनल ट्रस्ट है, इन ट्रस्ट के बारे में आज हम बात करेंगे दर्शकों की क्या ये ट्रस्ट करती है और किस प्रकार से काम कर रही है क्षेत्र में, और इन चीज़ों से यहाँ के समाज में क्या फ़ायदा है और किन किन लोगों को फायदा पहुंच रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे सवालात हैं। न्यूज़ 24 लाइव के साथ आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हलीमा सादिया, जो इसकी मेंबर भी आप कह लीजिए और हेड है। अब वो खुद अपने ट्रस्ट के बारे में बताएंगी। आप मैम ये बताइए, आपका जो पूरा ट्रस्ट का नाम क्या है? मेरे ट्रस्ट का नाम है शौकत आला एजुकेशनल ट्रस्ट। दरअसल शौकत आला मेरी मदर का नाम था। उनका बहुत पहले इंतकाल हो गया, जब हम मतलब कि जब छोटे ही थे, मैं बहुत बड़ी नहीं थी, तो उनसे मेरा एक वालेहाना लगाव था। मुझे खुदा ने ज़्यादा वक्त नहीं दिया कि उनके साथ गुजार सकूं, क्योंकि मैं हॉस्टल में पढ़ती थी। तो अब मैं उनकी याद को हमेशा अपने जहन में, दिल में ताज़ा रखना चाहती हूँ, इसलिए उनके नाम से ये ट्रस्ट कायम किया है, जो ट्रस्ट दिल्ली में रजिस्टर्ड है और ये मुख्तलिफ जगहों पर काम करती है। इसकी स्थापना कब हुई ट्रस्ट की? इसकी स्थापना 10 साल पहले हुई और इसके पीछे भी एक कहानी ये है कि उस वक्त मैं हमदर्द पब्लिक स्कूल में एज ए हेड ऑफ द स्कूल काम कर रही थी। तो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई थी जिसके तहत जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको ईडब्ल्यूएस कोटा में एडमिशन मिलना था। लेकिन हमने ये महसूस किया कि जो सही डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनके बच्चों को अगर उस कोटे में एडमिशन मिल भी जाता तो वो स्कूल में कैसे उठना बैठना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे बातचीत करनी है, कैसे बाथरूम जाना है और कैसे बिल्डिंग में अपने आप को ढालना है उस माहौल में, इसके लिए वो तैयार नहीं थे। तो फिर हमारी ट्रस्ट ने ये जिम्मेदारी ली और हमने यहाँ से इस इलाके के शाहीन बाग, ओखला, अबुल फजल, इन तमाम इलाकों के 68 बच्चों को हमने चुना जो अंडर प्रिविलेज थे, रिक्शा पुलर्स, कॉबलर्स, बेगर्स, इन सब के बच्चों को, और उनको हमने ट्रेनिंग दी एक रेंटेड बिल्डिंग में, ताकि वो ईडब्ल्यूएस कोटे में जब एडमिशन हो तो वो वहाँ पे स्कूल में अपने आप को एडजस्ट कर सकें। और खुदा के फजल करम से उस साल 48 बच्चों का एडमिशन भी हो गया था। इतने सालों से चल रहा है, आपने जैसा कि बताया 10 साल से ये ट्रस्ट चल रहा है, एजुकेशनल ट्रस्ट है ये। और तुम दर्शकों को बताएं कि और कौन कौन से क्षेत्र में, कौन कौन से इलाके में, क्या हिंदुस्तान के बाहर भी आपके ट्रस्ट काम कर रही है? देखिए, हर इंसान की जिंदगी के दो पहलू होते हैं, एक उसका प्रोफेशन होता है, एक उसका पैशन होता है। तो मेरा प्रोफेशन जो है वो टीचिंग है और मैंने एज ए प्रिंसिपल मुख्तलिफ ममालिक में काम किया है। जैसे मैंने मालदीव्स में भी, दुबई में भी और सिंगापुर में, मलेशिया में, इन तमाम कंट्रीज में मैंने काम किया है। वो मेरा प्रोफेशन है। लेकिन जहां भी मैं रही हूँ, मेरा पैशन यानी कि जो लोगों की खिदमत करना, उनके काम आना, उनके वेलफेयर के काम करना, ये हर जगह मेरे साथ रहा है। तो इस ट्रस्ट के हवाले से मैं जहाँ कहीं भी थी वहाँ पे इसके जो वेलफेयर के काम हैं, जो इसके अंडर प्रिविलेज लोगों
के लिए के हेल्प करने के काम है, वो सब हमारे साथ साथ सभी जगह चलते रहे। तो जैसा कि आप बता रही है, मुझे इस चीज के बारे में दर्शकों को बताया कि आपका जो ट्रस्ट है, आप जो है अपने पैशन को लेकर या अपने लक्ष्य को लेकर किस हद तक अभी अपना लक्ष्य हासिल कर चुकी है और आगे क्या आपका प्लानिंग है? देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि मैंने अभी अपना बहुत कम ही दिया है, 25% मैं कह सकती हूँ, क्योंकि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। तो खुदा ने जो हमें पैदा किया है वो दर्द दिल के लिए पैदा किया है, लोगों के काम आने के लिए पैदा किया है। तो मैंने 30 साल अपनी जिंदगी के दिए हैं, जो कि मैं प्रोफेशनल लाइफ में एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल काम करते रही मुख्तलिफ ममालिक में। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि मैं अपने इस वेलफेयर के काम को फुल टाइम वक्त दूं। पहले मैं इस वेलफेयर के काम को, जो हमारा ट्रस्ट का काम है, उसे मैं पार्ट टाइम किया करती थी और बाकी हमारे स्टाफ इससे फुल टाइम किया करते थे। लेकिन अब मैंने अपने आप को ट्रस्ट के कामों के लिए वक्फ कर दिया है और मैं पूरा अपनी एनर्जी, टाइम, एफर्ट्स, मनी, एवरीथिंग आई एम स्पेंडिंग फॉर दिस ट्रस्ट नाउ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 लाइव के साथ।